मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग 5वां अध्याय में द्रव्य का लक्षण समझ रहे थे। 29 नंबर के सूत्र में देखा था सद्द्रव्य लक्षणम, कि द्रव्य जो है जिसमें सत्व ना हो वह द्रव्य है। सत्य किसे कहते हैं, इसका 30वां नंबर का सूत्र था उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत्। जो उत्पाद भय द्रव्य से युक्त होता है उसे सत कहते हैं। इस सूत्र को एक बार बोर्ड के माध्यम से देख करके इसका और भी अर्थ आज समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 30वां, उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत। ये सूत्र अपन ने कल भी देखा था। यहाँ बोल रहे हैं उत्पाद वय और द्रव्य से युक्त को सत कहते हैं। सत की परिभाषा बताई है कि सत किसे कहते हैं, जिसमें उत्पादपना हो, वयपना हो और द्रव्यपना हो। ये तीनों चीज़ें जिसमें हो उसे सत कहते हैं। मतलब वस्तु वही है जिसमें उत्पाद वय पर्याय होती है, द्रव्य जो होता है वो गुण होता है, तो गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य होती है। ऐसी संसार में कोई द्रव्य नहीं है जिसमें गुण और पर्याय न हो, तो गुण पर्यायवान द्रव्य होती है। बिना गुण के कोई भी द्रव्य संसार में नहीं है, क्योंकि गुण तो उसकी अपनी क्वालिटीज़ है। गुणों के समूह को अथवा गुणमय को द्रव्य कहते हैं और उनकी जो है अवस्थाएं बदलती हैं। गुण से गुणांतर कभी कुछ नहीं होते हैं। ज्ञान गुण है, कभी अज्ञान गुण नहीं हो जाएगा। स्पर्श, जैसे पुद्गल में स्पर्श नाम का गुण है, वो कभी रस गुण नहीं हो जाएगा। तो गुण से गुणांतर नहीं होते हैं, पर उसी गुण में प्रति समय क्या होता है, शक्तियाँ घटती और बढ़ती हैं। और उनमें भी जो जीव और पुद्गल हैं, विभाव और स्वभाव रूप की शक्ति है, विभाव रूप भी हो जाते हैं। वह कर्म की सापेक्षता के कारण वह ज्ञान गुण की जो परिणति है वो ज्ञान गुण रूप होते हुए भी वह अज्ञानता का कारण भी बनती है। इस प्रकार से हमारा राग देश रूप परिणाम ये सब विभाव परिणति है। पुद्गल की स्कंध आदि पर्याय ये विभाव परिणति हैं। तो आचार्यगण कहते हैं सत किसे कहते हैं। सत मतलब वस्तु है, और है तो कैसी है, जिसमें प्रति समय उत्पाद वय और द्रव्य होता है, उसे हम सत कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है सत, सत के नीचे लिखा है उत्पाद वय और द्रव्य। उत्पाद के नीचे लिखा हुआ है नवीन पर्याय की उत्पत्ति, नए नए पर्याय की उत्पत्ति। पर्याय मतलब अवस्था, पर्याय मतलब दशा, हालत। किसी भी पदार्थ की जो प्रति समय नवीन नवीन अवस्था होती है उसे पर्याय कहते हैं। प्रति समय, ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय उसमें किसी प्रकार की हलचल ना होती हो, परिवर्तन ना होता हो। वो परिवर्तन ही यहाँ आचार्यगण कह रहे हैं वह पर्याय है। वय का मतलब होता है नाश, विनाश। पूर्व पर्याय का विनाश होना। पूर्व नवीन पर्याय उत्पन्न हुई और पूर्व पर्याय का विनाश होगा। द्रव्य किसे कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता। क्या कह रहे हैं, द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। ये जो द्रव्य शब्द बना है वो ध्रुव शब्द से बना है। ध्रुव रूप जिसमें भाव हो वो द्रव्य कहलाता है। ध्रुव का भाव, ध्रुव मतलब स्थायी, ध्रुव मतलब अचल में जिसका भाव हो उसे द्रव्य कहते हैं।
लिखा है प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत। प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? जो पूर्व में हमने ज्ञान प्राप्त किया था और पूर्व में किसी को देखा था और वर्तमान में किसी को देख करके यह वह है, ऐसा जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तो ऐसे ही जो ध्रुव है वो कैसा है कि पूर्व पर्याय का जो है विनाश हुआ, नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ। तो इस प्रकार से प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता, तो वो ऐसा ज्ञान का कारण बन रही है, वो प्रत्यभिज्ञान की उत्पाद और वय से युक्त है और उसमें एक ऐसी अवस्था है जिसमें नित्यता है। क्या नित्यता है? जैसे कोई पुद्गल द्रव्य है और उसमें एक कुछ नई चीज़ आई, जैसे मान लो दूध है और दूध से दही बना, तो दही बना तो वह क्या हुआ? उत्पाद। दूध जो हुआ वह हुआ, पर उसमें जो स्निग्धता है, दूध की जो स्निग्धता है वह दही में भी अभी है, उसकी स्निग्धता दूर नहीं हुई। उसका जो भी स्वाद है वो स्वाद जो है वो परिवर्तित हुआ, रस में रसांतर हुआ, थोड़ा खट्टापन आया, लेकिन जो स्निग्धता है, या यूँ कहो कि जो जड़पना है, दूध का जो जड़पना है, वह द्रव जो दही है उसमें जड़पना जो है, अथवा यूँ कहो स्पर्श रस गंध वर्ण जो दूध में है, वही स्पर्श रस गंध वर्ण जो है वो दही में भी है। दही स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित नहीं हो गया, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण में परिवर्तन तो आ सकता है, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण समाप्त ही हो जाए ऐसा अंतर नहीं आ सकता। एक तो वस्तु की जो नित्यता है उसका नाम ध्रुवपना है, वस्तु की जो अनित्यता है उसका नाम उत्पाद और वय है। इस प्रकार से वस्तु नित्यानित्यात्मक है, नित्य अनित्य दोनों जो हैं वो वस्तु के धर्म हैं। वस्तु का उसमें यह धर्म न हो तो यह वस्तु भी अवस्तु हो जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु अर्थात प्रत्येक द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 जो द्रव्य हैं, 6 के अलावा 7वां कुछ नहीं है, 6 से कम भी नहीं है। ये 6 द्रव्य जो हैं इनके समूह का नाम ही विश्व है और ये 6 द्रव्य जो हैं नित्य नित्यात्मक हैं, अर्थात नित्य अनित्य इनमें सदा ये धर्म जो है मौजूद होता है, तभी वो वस्तु सत्य कहला सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। द्रव्य में जो नित्यता अनित्यता है वो एक क्रम में है या एक समय में है? वस्तु जो नित्य और अनित्य रूप है वह क्रम से नहीं है, एक समय में ही नित्यता और अनित्यता होती है। उत्पाद, वय और ध्रुव, ये जो तीनों स्थितियां हैं वो एक समय की है। जिस समय उत्पाद हो रहा है किसी वस्तु का तो उस समय ही किसी वस्तु का क्या हो रहा है? वय भी हो रहा है। वस्तु का वय मतलब उसकी अवस्था का। तो वस्तु में किसी पर्याय का उत्पाद हो रहा है तो उसी समय किसी पर्याय का क्या हो रहा है? वय हो रहा है। और उस उत्पाद और वय में वस्तु है, वस्तु है, ध्रुव है, ध्रुव रूप है। वस्तु असत नहीं हो गई, वस्तु का अभाव नहीं हो गया। तो इस प्रकार से देखा गया कि एक ही समय में उत्पाद, उसी समय में वय और उसी समय में वस्तु का अस्तित्वपना होना, यह जो है सत्य कहलाता है। ठीक है ना, यही सत्य है। और ये द्रव्य जो है इस प्रकार से एक ही समय में उत्पाद, वय, ध्रुव रूप रहती है। जैसे मिट्टी से अपन ने घड़ा बनाया, तो जैसे जैसे मिट्टी का वय होते गया वैसे वैसे वो घड़ा बनते गया। घड़ा एक बार में ही बन गया क्या? मिट्टी जैसे जैसे वय हो रही है
वैसे वैसे वो घड़ा का रूप लेते जा रही है। तो मिट्टी का व्यय होते जा रहा है और घड़ा का उत्पात होते जा रहा है। ये हो गया उत्पात और व्यय, ये हो गया अनित्यपना, ठीक है ना। अब अनित्यपना में भी नित्यपना क्या है हमें ये देखना है। उसी समय में नित्यपना क्या है? नित्यपना मिट्टी, मिट्टी का जो पना है, जो मिट्टी है वो उत्पाद में भी रही और व्यय में भी रही। जो मिट्टी का जो पिंड है, उस मिट्टी का पिंड का व्यय हुआ। मिट्टी का लौंदा होता है या मिट्टी का पिंड होता है, उस पिंड का जैसे जैसे व्यय होते जा रहा है वो घड़ा बनते जा रहा है, ठीक है ना। तो मिट्टी का व्यय, मिट्टी का पिंड का व्यय हुआ और उसने आकार किसका लिया? घड़े का लिया। तो जो व्यय हुआ वह नाश हुआ, जो नवीन घड़ा बना वो उत्पाद हुआ। दोनों ये काम एक साथ हो रहे हैं। बिना मिटे, मिट्टी का पिंड बिना मिटे क्या घड़ा बन सकता है क्या? कदापि नहीं, 3 काल में भी नहीं बन सकता। तो उसने अपना आकार बदला और नया आकार, तो आकार जब बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, तो कोई नया आकार बन भी रहा है। ये हुआ उत्पाद व्यय, ये हुआ अनित्यपना, प्रति समय अनित्यपना। और उन दोनों के अनित्यपना में अर्थात उत्पाद व्यय के बिना, उत्पाद व्यय के साथ क्या लगा हुआ है? ध्रुवपना, नित्यपना। क्या लगा हुआ है? मिट्टी मिट्टी है। मिट्टी जो है वो जड़ स्वरूप है, वो जड़ स्वरूप ही है। वो मिट्टी जो है वो पत्थर रूप नहीं हो गई, वह मिट्टी जो है वो सोना रूप नहीं हो गई, वो मिट्टी जो है वो चांदी रूप नहीं हो गई। उस समय भी मिट्टी मिट्टी रूप है, पिंड रूप में भी मिट्टी थी, और वही पिंड जब है घड़ा का आकार लिया तो वह भी मिट्टी जो है वह मिट्टी रूप में ही रही, वह घड़ा भी मिट्टी रूप में ही रहा। तो इस प्रकार से क्या रहा? नित्यपना भी रहा। उसी समय अनित्यपना और उसी समय नित्यपना। तो इस प्रकार से ये बात लगा के रखना है हमको कि द्रव्य जो है नित्य अनित्य आत्मक है, वो दोनों एक ही समय में होते हैं, क्रम से नहीं होते हैं। हाँ, ये बात अलग है, स्थूल दृष्टि से हमारा जो ज्ञान है वो स्थूल को पकड़ता है, सूक्ष्म को नहीं पकड़ पाता है। जो केवल ज्ञानी का जो ज्ञान है वो तो सूक्ष्म ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है वो स्थूल है। हम एक एक समय की पर्याय को नहीं जान पाते हैं। हमारे जीवन में भी एक एक समय में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, आत्मा के ज्ञान गुण में, दर्शन गुण में, किस किस प्रकार की अवस्थाएं चेंज हो रही प्रति समय में, पर हमारा उपयोग उसको नहीं पकड़ पाता है। ये जो वस्तु है प्रति समय जीर्ण शीर्ण हो रही है, हमको उसका पता नहीं चल पाता है। हमको स्थूल पर्याय हमारे उपयोग में आ पाती है, हम स्थूल को ही पकड़ पाते हैं। उसकी अपेक्षा हम कह सकते हैं कि हमने दही, जो दूध को हमने दही बनाया तो दही बनने में टाइम लगा, बोले हमने आज दूध जमाया और कल दही बना। तो भैया अभी तो ये जो था दूध जो था इसमें ये व्यय हो गया और बाद में दही उत्पाद हुआ, तो इसमें टाइम लगा, इसमें समय भेद लगा। तो समय भेद जो लगा वो हमारे ज्ञान के उपयोग में लगा, वस्तु में नहीं लगा। वस्तु में तो प्रति समय उत्पाद व्यय और ध्रुवता है, तो हम स्थूल दृष्टि से कह सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो प्रति समय जो है उसमें उत्पाद व्यय ध्रुवता होती है, यही वस्तु का सत्य है। यह भी एक बात ध्यान रखना, वस्तु मात्र उत्पाद स्वरूप ही नहीं है, वस्तु मात्र व्यय स्वरूप ही नहीं है, वस्तु मात्र द्रव्य स्वरूप ही नहीं है, और ना ही चौथा भंग वस्तु मात्र उत्पाद व्यय स्वरूप ही नहीं है। ये एक एक स्वरूप वाली वस्तु नहीं हो सकती। मात्र वस्तु का उत्पाद स्वरूप ही हो, व्यय स्वरूप ना हो, मात्र वस्तु का व्यय स्वरूप ही हो, उत्पाद स्वरूप ना हो, मात्र वस्तु का द्रव्य स्वरूप ही हो, उत्पाद व्यय स्वरूप ना हो, अथवा मात्र वस्तु का उत्पाद व्यय स्वरूप ही हो, व्यय द्रव्य स्वरूप ना हो। तो ये व्यवस्था बन नहीं सकती है। अथवा और भी भंग बनाते जाइए कि मात्र वस्तु का उत्पाद और द्रव्य स्वरूप ही हो, व्यय स्वरूप ना हो,
अथवा वस्तु का वह ध्रुव स्वरूप हो, उत्पाद स्वरूप ना हो। तो इस प्रकार से व्यवस्था वस्तु की बन नहीं सकती है। यदि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि वस्तु जो है कैसी है, मात्र उत्पाद है, नई नई पैदा होती है, बस वह नहीं होता है, अथवा वस्तु नष्ट होती है, नई उत्पन्न नहीं होती है, अथवा वस्तु सिर्फ ध्रुव ही रहती है, उत्पाद वह होता ही नहीं है, तो ऐसे में क्या क्या बाधा उत्पन्न होगी ये आप समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते हैं तो आइए इसको अपन समझने के लिए एक स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि एक एक मानने पर क्या क्या बाधा उत्पन्न हो सकती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द्रव्य अगर मगर जानते हैं ना, लेकिन किंतु मंतु अगर तगर मगर, यदि ऐसा हो तो, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। द्रव्य में यदि ऐसा हुआ, कैसा, जो पहला भंग लिखा है उत्पाद स्वरूप ही हो, तो क्या होगा, नीचे उसके लिखा हुआ है तो असत का उत्पाद हो जाएगा। जो है ही नहीं उसका क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। वस्तु ही नहीं है और उसका उत्पाद मानना पड़ेगा, तो वो ऐसा हो नहीं सकता। फिर मिट्टी बिना घट की उत्पत्ति हो जाएगी। मिट्टी के बिना असत का उत्पाद होना है ना, घड़ा किससे उत्पन्न होगा, मिट्टी के बिना हो सकता है घड़ा, नहीं हो सकता है। फिर आपको क्या मानना पड़ेगा, हम वस्तु को उत्पाद स्वरूप ही मान रहे हैं, तो वस्तु नहीं है और हम उसे पैदा करे जा रहे हैं। गधे के सींग नहीं है और सींग पैदा करते जा रहे हैं, तो बोले ऐसा काम हो जाएगा। मतलब बिना कोई वस्तु के आधार से उसमें एक नवीन वस्तु उत्पन्न कर दी जाएगी, जो वस्तु संसार में है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं है कभी भी उसे पैदा नहीं किया जा सकता, किसी भी हालत में पैदा नहीं किया जा सकता। कोई भी नई चीज़ यदि क्रिएट हो रही है तो वो वस्तु है, तो उसका ही उसमें अवस्था चेंज होती है। तो यदि उत्पाद स्वरूप मानेंगे तो क्या होगा, असत जो वस्तुएं हैं, जो जिनका अस्तित्व संसार में नहीं है, उसकी उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे बिना माता पिता के जन्म होना, जैसे बिना सम्मूर्छन के भी अवस्था के जन्म होना। तो इस प्रकार जो जीव है, ये जो जीव जो है, इसमें इसकी अवस्थाएं तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन बिना किसी चीज़ के जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाना, तो इस प्रकार से जो कार्य है वो नहीं सही हो पाएगा। फिर क्या दिया है, वस्तु को यदि अपन वह स्वरूप ही मान लें, यदि वस्तु वह स्वरूप ही हो, अगर वस्तु वह स्वरूप ही हो तो क्या होगा, नीचे लिखा है विश्व शून्यता को प्राप्त हो जाएगा। अब वह हो कि सब समाप्त हो जाएगा और विश्व कैसा हो जाएगा, बिल्कुल पूर्ण शून्य हो जाएगा। मतलब घट के नाश पर मिट्टी का नाश हो जाएगा। घट का नाश हुआ, मिट्टी खत्म, जीव गया, जीव खत्म। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक एक करके सारा का सारा जो विश्व है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो ये भी संभव बिल्कुल भी नहीं है। मिट्टी का कभी नाश होने से, घड़े का कभी नाश होने से मिट्टी का भी नाश होता है क्या? ये तो प्रैक्टिकल देख लो, घड़ा फूट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, दोबारा वो मिट्टी बन गया, दोबारा कोई और चीज़ बन गई, तो उसका नाश कहाँ हो रहा है। लेकिन वो वह स्वरूप ही मात्र मान लिया तो क्या हो जाएगा, फिर वो मिट्टी का ही अभाव सदा के लिए हो जाएगा। ऐसे समस्त वस्तु का अभाव हो जाएगा। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है ध्रुव स्वरूप ही हो। यदि वस्तु कैसी हो, अगर द्रव्य ध्रुव स्वरूप मात्र हो, उत्पाद वह स्वरूप ना हो, मात्र एक ध्रुव स्वरूप मात्र ही मान लिया जाए, तो क्या होगा, प्रत्यक्ष से विरोध हो, क्योंकि अवस्था बदलती दिखाई देती है। प्रत्यक्ष ही विरोध हो जाएगा, अपने दृष्टि के सामने ही विरोध हो जाएगा। हमें अवस्था बदलती दिखाई देती नहीं है क्या? छोटा सा बालक है, बड़ा बड़ा होते होते वो युवक बन गया, युवक से वह वृद्ध बन गया, तो हमको अवस्थाएं बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। हमने भी मकान बनाया, उसकी दीवार बहुत सुंदर लग रही थी
और बाद में उसका पैंट निकलने लगा, उसमें जीर्ण शीर्ण होने लगा, कपड़े जो हैं खराब होने लगे। भोजन बनाया था, कुछ समय बाद वो सड़ने लगा, फल फ्रूट बनाए और वो सड़ने लगे। तो हर वस्तु जो है परिवर्तनशील हमको दिखाई देती है ना। हमारे स्वयं इंद्रिय गोचर ये वस्तुएं जो हैं उसमें अवस्थाएं बदलती हुई दिखाई देती हैं, और यदि हम उसे ध्रुव मान लेंगे तो ये बदलाव फिर किस प्रकार का, ये परिवर्तन फिर किस चीज़ का हो रहा है। फिर वो वस्तु जैसी है वैसे ही रहना चाहिए। उसमें बालक है तो बालक ही रहे, वृद्ध है तो वृद्ध ही रहे, युवा है तो युवा ही रहे, फिर उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रत्यक्ष विरोध है, प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध है। तो आचार्य मन कह रहे हैं सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष से भी यह विरोध में दिखाई दे रहा है कि वस्तु को ध्रुव मान लेंगे तो अवस्थाएं बदलती हुई दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन हर चीज़ की अवस्थाएं बदलती हुई दिखाई देती हैं। ये किले जो हैं जीर्ण शीर्ण हो गए, मकान भी जीर्ण शीर्ण हो गए, मंदिर भी जो है जीर्ण शीर्ण हो गए। ये सब क्या है, ये अवस्थाएं चेंज हो रही है ना, प्रति समय परिवर्तन होता है, प्रति समय परिवर्तन होता है। और यदि हमने ध्रुव स्वरूप मान लिया तो परिवर्तन होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उदाहरण दिया है, मिट्टी की अवस्था घट रूप ना हो पाएगी, कभी भी मिट्टी घड़ा नहीं बन पाएगा, पैदा ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह मिट्टी ध्रुव स्वरूप हो जाएगी। भोजन जो है वो अन्न रूप नहीं हो पाएगा, दूध कभी दही रूप नहीं हो पाएगा, दही कभी मक्खन रूप नहीं हो पाएगा, मक्खन जो है कभी घी रूप नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वह ध्रुव स्वरूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्रुव स्वरूप मात्र ही वस्तु का स्वभाव नहीं हो सकता है। फिर देखिए लास्ट में दिया है, द्रव्य अगर उत्पाद व रूप ही हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या बाधा शास्त्र आगम या वस्तु के स्वरूप में आ सकती है। तो लिखा है ध्रुव बिना दोनों का मेल कैसे हो सकता है। यदि अपन उत्पाद व मात्र ही मान लें तो ध्रुवता उसमें ना माने तो फिर कैसे उसमें जो है वह मेल आ सकता है, कैसे मेल बैठ सकता है। जैसे उदाहरण दिया है, मिट्टी के पिंड और घट के आधार रूप मिट्टी ना हो तो ये वे दोनों भी नहीं हो सकते हैं। ना मिट्टी रह पाएगा न घट रह पाएगा। मिट्टी का पिंड जो है वो उत्पाद, घड़ा जो है उत्पाद रूप, मिट्टी वय रूप, तो मिट्टी न रह पाएगी न घट रह पाएगा। क्योंकि दोनों का मेल कैसे रहेगा जब बीच में ध्रुवपना ही उसमें नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से यदि उत्पाद व स्वरूप ही वस्तु मान लेंगे तो वह वस्तु भी उसमें ध्रुवता न होने के कारण न वो मिट्टी घट रूप न घट मिट्टी रूप रह पाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बात कही आचार्य भगवान ने कि एक एक वस्तु का स्वरूप नहीं बन सकता, जो सूत्र जो कहा गया उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत, इन तीनों से युक्त होने पर ही वस्तु सत है, वस्तु है, पना है। इसके बिना वस्तु का अभाव ही मानना पड़ेगा। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, द्रव्य उत्पाद व्यय से भिन्न है या अभिन्न है? द्रव्य जो है कथनचित उत्पाद व्यय से भिन्न है और कथनचित उत्पाद व्यय से अभिन्न भी है। अब ये कथनचित उत्पाद व्यय से भिन्न कैसे है और अभिन्न कैसे है। तो उत्पाद व्यय के समय जो द्रव्य है, जब उसमें उत्पाद व्यय हो रहा है, अवस्था चेंज हो रही है, तो उस समय जो द्रव्य है वो स्थिर है, स्थिर है। अनित्य के समय भी वस्तु कैसी है, नित्य है, स्थिर है। और उस स्थिर होने के कारण जो उत्पाद और व्यय हैं वो कथनचित वस्तु से कैसे हो गए, भिन्न हो गए। ठीक है ना। और उत्पाद व्यय जो है वस्तु से कथनचित अभिन्न भी है। वो कैसे? चूँकि उत्पाद व्यय भी अपनी द्रव्य जाति का त्याग नहीं करता है, द्रव्य जाति का त्याग नहीं करता है, उसके कारण
उत्पाद वय द्रव्य से कैसे हैं? अभिन्न हैं, भिन्न नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। पर्याय कभी द्रव्य से अलग हट नहीं सकती है, अलग भिन्न हो नहीं सकती है। कैसे हो सकती है? कोई वस्तु टेढ़ी है, अब उसको बोलो सीधा कर दो, तो अपन ने उसको सीधा कर दिया, तो टेढ़ापन कहाँ चला गया? उसी वस्तु में। सीधापन भी किस में था? उसी वस्तु में है, और टेढ़ापन भी क्या है? उसी वस्तु में। अब सीधा करने पर टेढ़ा कोई वस्तु से बाहर नहीं निकल गया, उस वस्तु से कहीं अलग नहीं हट गया, पृथक नहीं हट गया, क्योंकि उसने अपनी द्रव्य जाति का क्या नहीं किया? त्याग नहीं किया। इसलिए उत्पाद वे कैसे हैं? कथनचित उसी द्रव्य के अभिन्न हैं। तो इस प्रकार से अभिन्नता आ जाती है। और उत्पाद वय कथनचित भिन्न भी हैं। क्यों? जिस समय वह उत्पाद वय है उस समय द्रव्य जो है अपने आप में स्थिर है, नित्यपना है, ध्रुवपना है। इसके कारण उत्पाद वय उस समय कथनचित कैसे हैं? भिन्न भी हैं, अलग भी हैं, दृष्टि की अपेक्षा। इन दृष्टियों की अपेक्षा से हम द्रव्य को भिन्न भी मानते हैं और अभिन्न भी मानते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन डेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।